हम ज़िंदगी भर इसी बात को लेके परेशान रहते हैं कि कोई हमें क्या कहता है, कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, या फिर लोग हमें किस तरीके से अपने ख़यालों में या सच में देखते हैं। हम ज़िंदगी भर बस यही सोचते रहते हैं कि लोगों के लिए हमारी इमेज कैसी है, दूसरों के आईने में हम कैसे नज़र आते हैं। लेकिन हम दरअसल ये देखना भूल जाते हैं कि हम अपने आप को अपने आईने में कैसे देखते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारी अपने बारे में राय क्या है। ज़िंदगी भर कुढ़ते रहते हैं, यही सोचते सोचते परेशान होते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, पड़ोसी क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है कि वो जो कहते हैं उनके हिसाब से हम अपनी खुद की एक इमेज बना लेते हैं अपने मन में, और शायद हम वैसे हो भी जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम वैसे हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को वैसा ही इमेजिन करने लगते हैं। अपनी खुद की छवि हम वैसी बना देते हैं जो हम नहीं हैं, और ज़िंदगी भर उस छवि को ढोते रहते हैं, अपने को कमतर मानने लगते हैं। आप खुद सोचिए, ज़िंदगी में शायद 1% लोग होंगे जो आपकी तारीफ़ करें, बाकी के 99% तो आपकी बुराइयां ही करने वाले हैं, आप में गलतियां ही ढूंढने वाले हैं। कितना भी अच्छा आप कर लें, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। आपके घर वाले हों, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो, हर कोई अपनी एक इमेज आप पर थोपना चाहता है। उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता ही नहीं है कि आप क्या सोचते हैं या आप क्या हैं। उन्हें बस अपनी इमेज थोपनी है आपके ऊपर, और आप उनको सक्सेसफुल बना भी देते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों के हिसाब से अपनी खुद की इमेज बना लेते हैं। क्यों नहीं हम उनको सोचना छोड़ दें, जो लोग कहते हैं उसको इग्नोर करना सीख लें। क्यों नहीं हम खुद में झांक कर देखें कि हम खुद क्या हैं, कि हम दरअसल हैं क्या। हम कभी सोचते नहीं। अपने आप में झांक कर देखना हम अक्सर भूल जाते हैं। याद कब आता है? जब पूरी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, तब याद आता है कि हम वैसे थे ही नहीं जैसे हम खुद को ज़िंदगी भर सोचते रहे। हम कभी कर ही नहीं पाते, और इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को जवाब भी नहीं दे पाते। कोई कुछ कहता है मान लेते हैं, अपने खुद के लिए लड़ नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी इमेज ही अपने दिमाग में इतनी कमतर बना लेते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम लड़ सकते हैं या हम किसी लायक हैं। जब हम खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपनी नज़रों में खुद को सही नहीं समझेंगे, तो किसी और से क्यों अपेक्षा करते हैं कि कोई और हमको समझेगा? क्यों समझे कोई और? जब हम खुद को नहीं समझते, जब हम खुद से प्यार करना नहीं जानते, जब हम खुद को सही मायने में नहीं समझते, तो क्यों कोई हमें समझे? वो लोग ठीक भी हैं। तो पहले अपने आप की इमेज बनाइए, अपने आप को सोचिए कि आप क्या हैं, आप कितने बेहतर हैं, आप ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ किया है आपने। छोटी छोटी चीज़ों के बहुत मायने होते हैं, और छोटी छोटी सोच के भी। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। और दरअसल समस्या यही है, हम में से ज़्यादातर लोग खुद के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, अच्छा सोचते नहीं। अब खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। खैर, लोगों की बातों का लोड लेकर उन्हें पर्सनल तौर पे लेना बंद कर देना चाहिए हमें। कोई कुछ कहता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे हैं इसलिए बोल रहा है। और इसलिए भी बोल सकता है कि वो आपको पसंद नहीं करता, या उसके दिमाग में आपकी इमेज सिर्फ किसी एक घटना के कारण है, वो आपको पूरी तरह से नहीं जानता, या फिर उसके अपने परवरिश, उसके अपने विचार, थॉट्स, अपब्रिंगिंग, सराउंडिंग, कुछ भी हो सकता है जिसके हिसाब से वो आपको जज करता है। करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी अपनी ज़िंदगी है, लोगों के कहने से कुछ बदल नहीं जाता है। आप खुद सोचिए कि आप क्या हैं। लोगों की बातों को निजी तौर पर लेना बंद कर दीजिए। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, हटाइए, छोड़िए, भूल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसी के कहने से आप वैसे नहीं होने वाले हैं। थोड़ा चिल कीजिए लाइफ में। चाँद को देखिए, चाँद को फ़र्क पड़ता है क्या? कोई मामा बोल देता है, कोई महबूब बोल देता है, वो दोनों में खुश है, क्योंकि उसका काम रात में सूरज की रोशनी को परावर्तित करके पृथ्वी पर फेंकना है। जगमगाता रहता है, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, आप उसे क्या समझते हैं। उसका काम है, वो कर रहा है, और बहुत शिद्दत से कर रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में? सोच कर देखिए, बहुत ज़रूरी है आपके खुद के लिए।